गुड मॉर्निंग बच्चों। नाइन्थ क्लास के लिए मोशन का 2 वीडियो हम इसके पहले तैयार कर चुके हैं, जिसमें हमने आप लोगों को बताया है व्हाट इज मोशन, विच टाइप ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मींस डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सारी चीजें हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि ग्राफिकल मेथड के द्वारा इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कैसे डिराइव करते हैं या क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप सभी पूरा का पूरा वीडियो देखिए और फुल जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और एंजॉय करिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है और इसको हम ग्राफ मेथड से, ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कैसे ऑब्टेन करते हैं, ये हमें देखना है। ठीक है बच्चों, देखिए जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही होती है और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है उसमें, यानी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड पोजीशन में, तो ऐसी कंडीशन में उसकी वेलोसिटी और टाइम के बीच हम एक रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं, डिस्टेंस और टाइम के बीच एक रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं, टाइम और पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन बना सकते हैं। यानी जो हमारा रिलेशन है यहाँ पर वेलोसिटी टाइम, डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी पोजीशन के बीच में हम एक रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं और इन रिलेशंस का एक सेट हमको प्राप्त होता है जिसको हम सेट ऑफ इक्वेशंस कहते हैं और इन्हीं सेट ऑफ इक्वेशंस को इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं, यानी गति के समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने ये बताया है कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो सपोज कर लीजिए कि उसका मोशन इनिशियली स्मॉल u वेलोसिटी से स्टार्ट होता है। इनिशियली स्मॉल u वेलोसिटी से बॉडी चलना स्टार्ट करती है, मूविंग स्टार्ट करती है, यानी बिगिंस मोशन, देन आफ्टर टाइम t body gains or attains velocity v velocity यानी फाइनल वेलोसिटी v गेन कर लेती है इन विच टाइम टाइम इंटरवल t and the distance traveled by the body in the time t interval। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ये जो रिलेशन बन रहा है, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन, डिस्टेंस टाइम का रिलेशन, वेलोसिटी डिस्टेंस का रिलेशन, इस रिलेशन से जो इक्वेशंस मिलते हैं उनको सेट ऑफ इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ मोशंस कहते हैं। ठीक है, ग्राफ की अगर हम बात करें तो ग्राफ में ये एक्स एक्सिस है जिसको हम टाइम एक्सिस कहते हैं, ये वाई एक्सिस है इसको हम वेलोसिटी एक्सिस कहते हैं और इनिशियल पोजीशन यहां पे देखिए टाइम t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की स्मॉल u है। ठीक है, और जब ये टाइम इंटरवल t कंप्लीट होता है तो t टाइम इंटरवल में इसकी वेलोसिटी v पर कितना हो जाती है, v वेलोसिटी हो जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी v हो गई, रिक्वायर्ड टाइम इंटरवल t हो गया एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम t इज s। ठीक है, देन देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 equations of motion are क्या है, नंबर 1 v इज इक्वल टू u प्लस at, इसको हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन
ऑफ मोशन, और इसको हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं। ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। सेकेंड है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम पोजीशन टाइम रिलेशन कहते हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन कहते हैं, vs रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ इक्वेशंस है। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। वेलोसिटी टाइम रिलेशन फर्स्ट इक्वेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन सेकंड इक्वेशन, एंड वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन चीजें जो है ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आइए देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ग्राफ से अगर रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास है OA, ठीक है। OA और CD इक्वल हैं, इसलिए इनको हम लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू CD, और इसका सिंबल जो हम देते हैं इनिशियल वेलोसिटी का वो है U। नेक्स्ट फाइनल वेलोसिटी की हम अगर बात करें तो फाइनल वेलोसिटी ये हमारे पास ये होल ग्राफ में दिखा रहा है, ग्राफ में पूरा BC है, तो ये BC और इसका सिंबल हम देते हैं V, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर हमें दिखाना है तो टाइम इंटरवल ये है हमारे पास OC, और ये इक्वल टू है AD, यानी OC या फिर इसको AD और सिंबल इसका T देते हैं, ठीक है। तो तीन चीजें हो गई हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी U, फाइनल वेलोसिटी V, टाइम इंटरवल T, एंड नेक्स्ट डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस को हम S से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसमें जो AB है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ AB से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को जब हमें ड्राइव करना होगा तो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहां पे एक चीज और देख लीजिए, थीटा क्या है? थीटा है इंक्लिनेशन ऑफ AB फ्रॉम टाइम एक्सिस, ठीक है। टाइम एक्सिस से थीटा इंक्लिनेशन है। तो यहां इस ग्राफ में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने के लिए इस इक्वेशन से हम देखते हैं सबसे पहले कि यहां पे फ्रॉम ग्राफ, जब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ाया था बताया था तो उसमें हमने ये बताया था कि एक्सीलरेशन जो होता है ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या कहलाएगा? स्लोप ऑफ AB। स्लोप ऑफ AB मींस A इज इक्वल टू AB। स्लोप क्या है हमारे पास? स्लोप tan थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। tan थीटा 8th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो ये है परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर हमारे पास थीटा के देखें तो BD और बेस है AD, ठीक है। तो अब
A इज इक्वल टू बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, v के वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो v को हम लिख सकते हैं, ये टोटल वैल्यू कितनी है, v है, और ये वैल्यू कितनी है, u है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, v माइनस u हो गई, ठीक। अब vd जो हमारा है उसको हम यहां पर लिख सकते हैं, bd इज इक्वल टू bc माइनस dc अपॉन ad। ad कितना है, oc के इक्वल है, तो ये हो गया v माइनस u अपॉन t। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, फर्स्ट इधर और थर्ड इधर, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू टी आ रहा है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी बन गया, ये रिलेशन है। और इसी को हम कहते हैं, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन है, ठीक है। इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है। समझ में आ गया ना। फिर से एक बार हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि ये जो इंक्लिनेशन है थीटा, इसका जो स्लोप है, ग्रेडियंट है, ये ग्रेडियंट या स्लोप टेंजेंट से निरूपित किया जाता है, और टेंजेंट ही जो इसका मतलब जो स्लोप है, ये स्लोप ही एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो स्लोप को हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है, ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा BD और बेस हो गया AD, तो ये BD अपॉन AD, BD को हम ब्रेक कर सकते हैं, ये होल लेंथ BC माइनस DC, ठीक है। तो ये, और ये OC इज इक्वल टू AD है, तो AD के प्लेस पे हम OC पुट कर सकते हैं, तो BC की वैल्यू V है, DC की वैल्यू U है, यहां पे लिखा है DC और CD इज इक्वल टू U, OC इज इक्वल टू T यहां से ले लीजिए, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, V माइनस U इज इक्वल टू AT, और U को हम ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, तो पॉजिटिव हो जाएगा, V इज इक्वल टू U प्लस AT हो गया, ठीक है। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, पोज करके नोट कर लें। आइए देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमने आपको बताया था, पोजीशन टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, इसके रिलेशन को पोजीशन टाइम रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी ग्राफ से हम इसका भी डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम ग्राफ, जो बीटी ग्राफ हमने पहले के लिए लिया है, सेम उसी ग्राफ में हमें यहां डिस्टेंस सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम t। अब डिस्टेंस की बात हम कर रहे हैं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको बताया गया था कि ग्राफ से और टाइम एक्सिस से इनक्लोज्ड एरिया जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। तो हमें ग्राफ AB और OC टाइम एक्सिस के बीच की जो एरिया कवर्ड है, इस एरिया के द्वारा हमें डिस्टेंस पता चलेगा, तो इसकी एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया हम देखते हैं, एरिया इसकी क्या होगी, ये फिगर जो बन रहा है OABC, एक टाइप से ट्रेपेजियम बन रहा है। ट्रेपेजियम की को हम इस फिगर को दो फिगर में डिवाइड कर सकते हैं। एक फिगर ये हमारा OADC रेक्टेंगल बन जाएगा, और ऊपर का फिगर हमारा राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन जाएगा ADB, ठीक है। तो अब इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल ADB, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की एरिया का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ ये हो गया OA और ब्रेथ हो गया OC, OA इनटू OC प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, वेरी इजी, हाफ बेस है AD और BD हाइट है, ठीक है।
अब BD को फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हम इससे पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो स्लोप ऑफ ग्राफ है यानी टेंजेंट इज इक्वल टू होता है एक्सीलरेशन। तो tan थीटा इज इक्वल टू एक्सीलरेशन हमने लिख दिया और tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर BD और बेस है AD, तो BD अपॉन AD इज इक्वल टू हो गया BD अपॉन AT सॉरी T है। AD की वैल्यू कितनी है T के इक्वल है। अब इसका और इस टर्म का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो A इंटू T इज इक्वल टू BD इंटू 1 BD, ठीक है। अब BD की वैल्यू यहां पुटअप कर देते हैं। OA कितना है हमारा, इसको हम Q लिखते हैं, OC को T लिखते हैं, हाफ इंटू AD, AD हमारा T हो गया और BD AT हो गया, ठीक है, यहां से पुट कर दिया। अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये हमारा हो गया दिस इज पोजीशन एंड टाइम रिलेशन which is called second equation of motion, second equation of motion, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ। इसी तरीके से हमको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकालना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये निकालने के लिए हम इसी ग्राफ का यूज यहां भी करेंगे। तो यहां पर भी हम डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, F इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, मींस ये हो गया OABC। अब इसकी एरिया कैसे निकलेगी, तो एरिया निकालने का सीधे या तो ट्रेपेजियम का आप पूरा फार्मूला लगा दीजिए। तो ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है एरिया का हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या है यहां पे, पैरेलल साइड है OA और BC, ये हो गया पैरेलल साइड्स, इनटू हाइट। तो हाइट ये पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस ली जाएगी, यानी इसको हम OC लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें तो ये क्या हो गया, U प्लस V इंटू T हो गया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में आपको बताया गया था कि ये पोजीशन वेलोसिटी जो है रिलेशन होता है, यानी इस इक्वेशन में T इन्वॉल्व नहीं होता है। तो यहां पर हमें T इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसके लिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में चलेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब अगर यहां पर हम आते हैं तो ये क्या मिलता है हमको, V इज इक्वल टू U प्लस AT, यहां से V माइनस U इज इक्वल टू AT, इसलिए ये बन गया हमारा T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A। अब इस वैल्यू को हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, तो इसको लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ T इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या मिलेगा, S इज इक्वल टू हाफ U प्लस V इंटू V माइनस U अपॉन 2 सॉरी A। अब इसमें देखिए A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, ये फार्मूला कौन सा है, अलजेब्रा में पढ़ा है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा V पॉजिटिव है, यहां भी V पॉजिटिव है, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बन गया, 2A इसका मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो ये बन जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, इसलिए V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। ये जो है प्रूफ हो गया, इसी को हम कहते हैं वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन।
वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन आ गया ये, दिस इज थर्ड इक्वेशन। क्या है ये? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरीके से ग्राफ मेथड से हमने आपको बताया कि किस प्रकार इक्वेशन ऑफ मोशंस को हम डिराइव करते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से इसमें क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा आप सबका। तो बहुत अच्छा है, आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, फॉर्मूले को लर्न करिए, एवरी टर्म बाय टर्म एक एक चीज आपको आना चाहिए। U क्या चीज है, V क्या चीज है, S क्या चीज है, T क्या चीज है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या है, ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। और इस ग्राफ में ये क्लियर होना चाहिए कि ये स्मॉल u को रिप्रेजेंट कर रहा है, BC ये पूरी फाइनल वेलोसिटी v को रिप्रेजेंट कर रहा है, OC पैरेलल है AD के, दोनों सेम लेंथ हैं, इसलिए ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो ये इंक्लिनेशन है ग्राफ AB का AD के साथ का मतलब ये टाइम एक्सिस के साथ, ये एंगल का इंक्लिनेशन जो है एंगल है, इस एंगल को जब tan के रिलेट करते हैं तो tan थीटा इसका स्लोप कहलाता है। तो स्लोप से ही हम किसी एक्सीलरेशन को फाइंड करते हैं। तो स्लोप का तीनों में आपके यूज है, चाहे फर्स्ट इक्वेशन हो, चाहे सेकंड इक्वेशन हो, चाहे थर्ड इक्वेशन हो। यहाँ पे देखिए सेकंड में भी tan थीटा यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे tan थीटा का यूज थर्ड में नहीं हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से ही आपका t की वैल्यू निकाल ली गई है। तो बहुत अच्छे से इसको आप प्रिपेयर करिए, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम कराएंगे, और सिंपली इसको अरिथमेटिकल मेथड से सिंपली कैलकुलेशन करके फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, कैसे डिराइव करते हैं, ये भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके लिए सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, और ये बहुत ही आपके बेस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेगा। तो इसलिए पूरा इसको देखिए, और अपने फ्रेंड सर्कल्स में जो भी इस क्लास में हैं उनको, 9th क्लास में है, उनको ये वीडियो शेयर करिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, अच्छा लगा है, इसको आपको कोई बेनिफिट अपना नजर आ रहा है कि हमें मदद मिली है, हमारा ज्ञान इससे कुछ बढ़ा है, तो आप जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।